नेक्स्ट क्या है, पत्र। पत्र कैसे लिखते हैं, तो क्या लिखा हुआ आपके सामने, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को बढ़ते प्रदूषण या अनियंत्रित पेड़ पौधे की कटाई के बारे में पत्र लिखते हुए समाधान का अनुरोध करें, है ना। तो ये लिखा हुआ था कि क्योंकि हमारे शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो प्रदूषण क्यों बढ़ता है, क्योंकि अनियंत्रित पेड़ पौधे की कटाई, पेड़ पौधे की कटाई में अनियंत्रित के कारण, मतलब कोई नियंत्रण नहीं है। क्योंकि हमारे शहर, हमारे देश में जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, जनसंख्या बढ़ रहा है। जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ना मतलब आबादी बढ़ना, लोगों को ज़्यादा जन्म स्तर बढ़ना। तो जब ज़्यादा आदमी होगा दुनिया में, हमारे भारत देश में, तो घर भी ज़्यादा बनेंगे। घर ज़्यादा बनेंगे तो उसमें खिड़की लगाना पड़ेगा, दरवाज़ा लगाना पड़ेगा, उसके लिए ज़मीन चाहिए। तो ज़मीन कैसे होगा, तो जंगल की कटाई करेंगे तो वहाँ घर बनेंगे। तो इस तरह से पेड़ पौधे की बहुत ज़्यादा कटाई हो रहा है ना। तो इस सब को देखते हुए हम संपादक के पास पत्र लिखेंगे कि इसका कुछ समाधान किया जाए, ताकि प्रदूषण बढ़े नहीं और हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा होगा। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बोला भी जाता है, स्वामी विवेकानंद क्या बोले थे, तो स्वामी विवेकानंद बोले थे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है ना। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा दिमाग भी स्वस्थ होगा और हम अच्छे अच्छे ज्ञान को अर्जित कर सकेंगे। तो आप इस तरह का कोट भी जो है निबंध में लिख सकते हैं। निबंध में ऐसे कोट लिख करके उसको ऐसे मार्क से दिखा सकते हैं, ठीक है। क्या लिखिएगा, स्वामी विवेकानंद महोदय के अनुसार कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है ना। तो ये कोट है, उसको लिख करके आप ऐसे अंडरलाइन, ऐसे मार्क दे दिएगा और अंडरलाइन कर दीजिएगा। किस में, निबंध में, वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब देखने के बाद इन्विजिलेटर को बहुत सुंदर मैसेज जाता है आपके लिखावट का, है ना, और आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाता है। तो यहाँ पत्र का बात कर रहे हैं तो संपादक के पास लिखना है, तो उसका ये होता है आपका संपादक के पास लिखने का ट्रिक, है ना। ट्रिक क्या है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट। इस फॉर्मेट पर आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है सेवा में संपादक महोदय, है ना। संपादक लिखिए, फिर कोमा दिए, फिर आपका पेपर का नाम यदि इसमें लिखा हुआ कहीं क्वेश्चन में तो क्वेश्चन वो पेपर का नाम दे दीजिए, नहीं तो आप यहाँ प्रभात खबर, हिंदुस्तान, है ना, दैनिक भास्कर, कुछ भी जो आपको आता है, ठीक है, वो लिख दीजिए। और वो छपता कहाँ पर, तो यहाँ पर प्रभात खबर रांची में छपता है, रांची लिख दीजिए। मान के चलिए हिंदुस्तान वो धनबाद में छपता है तो धनबाद लिख दीजिए, जहाँ जहाँ से आपको पता है ना। कुछ नहीं, आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम लिख देंगे। मान के चलिए आप देवघर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप जामताड़ा से हैं, या फिर कोई भी झारखंड के कहीं से ज़िले से आप वहाँ लिख दीजिए अपना ज़िला का नाम, तो ये वहाँ नहीं छपता होगा तो गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ फॉर्मेट है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं तो आप रांची लिख दीजिए। रांची क्योंकि हमारे क्या है, रांची हमारा राज्य की राजधानी है, तो रांची में तो सब ये सब छपता ही होगा, तो आप रांची लिख दीजिएगा। तो उसके बाद क्या लिखना है, महोदय, है ना, या तो फिर यहाँ आप महाशय भी लिख सकते हैं। तो सेवा में संपादक प्रभात खबर रांची महोदय, है ना। उसके बाद लिखेंगे आपके प्रतीक्षित पत्र के माध्यम से हम नामकुम क्षेत्र के निवासी आपका ध्यान इस क्षेत्र में प्रदूषण तथा अनियंत्रित पेड़ पौधे की कटाई और आकर्षित करना चाहते हैं। मतलब आपके प्रतीक्षित पत्र, मतलब आपके जो पत्र जो पत्र हैं, समाचार पत्र, उसको हमको पढ़ते हुए यह मालूम चला और हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम जो है नामकुम क्षेत्र के निवासी हैं और हम आपको इसके ध्यान तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि जो हमारे शहर में उसका प्रदूषण बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि पेड़ की अनियंत्रित कटाई हो रहा है, ठीक है। इस क्षेत्र में पिछले कई माह से पेड़ों की कटाई बेरोक टोक जा रही है। कौन क्षेत्र में, तो नामकुम क्षेत्र में, है ना। यह क्षेत्र में महीनों से बहुत सारा पेड़ कट रहा है। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण क्षेत्र वृक्ष विहीन हो गए हैं। वृक्ष विहीन मतलब गायब बना, पेड़ तो दिख ही नहीं रहा है। इससे पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव हो रहा है। पर्यावरण पर क्या गंभीर प्रभाव पड़ता है, क्या हवा नहीं चलता है, बंद हो जाता है, पेड़ कट जाता है तो क्या होता है। तो ऐसा नहीं, पेड़ कटने से क्या होता है, बाढ़ जल्दी आते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन जो होता है हमें नहीं मिल पाता है। शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें अनेक तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। लंग्स से रिलेटेड बीमारी हो जाएगा, कैंसर टाइप का बीमारी हो जाएगा, है ना, बहुत भयानक भयानक बीमारी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, वाहनों से निकलने वाले धुओं के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। पेड़ नहीं रहेगा तो वायु से जो आपका जो बाइक चलाते हैं आप लोग, जैसे अभी आप लोग देखते हैं एक नया ट्रेंड निकल चुका है। लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं, कौन सा बाइक ले लेते हैं, तो लोग ले लेते हैं आपका बुलेट, और उसमें क्या करते हैं पीछे का साइलेंसर खुलवा के एक लंबा भोपू जैसा लगवा देते हैं और मार स्टेलेटर लेते हैं और उससे धुआं पूरा निकलता है। तो उनको तो अच्छा लगता है, लेकिन वो उसके शरीर के लिए जो है, उन जो गाड़ी चला रहे उसके शरीर के लिए ये धुआं बहुत ही हानिकारक है। उसके लिए हानिकारक है, उनके मम्मी पापा के लिए हानिकारक है, उनसे रिलेटिव के लिए हानिकारक है, और ये पूरे समाज के लिए हानिकारक है। समाज से हानिकारक है तो राज्य के लिए हानिकारक है, राज्य का हानिकारक है तो जिला, फिर देश, भारत के लिए, पूरे देश के लिए ये हानिकारक है। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को हानि पहुँचे, है ना। तो उसको अच्छी जैसा रहता है वैसा ही हम लोग को गाड़ी चलाना चाहिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखते होंगे जब आप कुछ गाड़ी में नया ऐड करवा देते होंगे तो क्या होता है ना, फाइन मार देता है पुलिस लोग, है ना। तो इसीलिए फाइन मारता है और हम लोग पुलिस को गाली देते हैं, ऐसा है वैसा है ना, ऐसा नहीं है। तो हमारे भलाई के लिए सोच रहा है ना, तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट, अगर प्रदूषण वृक्ष की अनियंत्रित कटाई के समय रहते रोका नहीं गया तो इस क्षेत्र के लोगों का जीवन दुर्लभ हो जाएगा। जीवन दुर्लभ होगा ही, क्योंकि अलग अलग बीमारी उसको पकड़ के रख लेगा। जहाँ पहले के समय में क्या होता था ना दोस्तों, कि पहले के लोग जो हैं, अभी भी देखते होंगे आपके दो दादा दादी हैं, वो 95 साल 120 साल जिंदा रहते हैं। लेकिन अभी के समय लोग क्या हैं, अभी के समय में आप देखते होंगे 18 साल 25 साल 30 साल का होता नहीं है, कुछ ना कुछ उसके शरीर में बीमारी है। किसी का आँख खराब है तो कोई थोड़ा दूर दौड़ता है और थक जाता है ना। और 70 से 75 साल उम्र जो है उसका एवरेज उम्र हो गया है। वो 75 साल की मौत, 75 साल की उम्र में मौत हो गया, कोई 58 साल में मर जा रहा है। तो क्या हुआ, उसका उम्र पूरा होने से वो पहले मर जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी को शुगर का बीमारी, किसी को डायबिटीज़ का बीमारी, किसी को लंग्स कैंसर की बीमारी, तो अनेक तरह का बीमारी लोगों में हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? इस प्रदूषण के कारण, पेड़ पौधा की कटाई, गाड़ी के कारण, गाड़ी में जो नियंत्रित धुआं निकल रहा है उसके कारण है। तो अतः हम इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस दिशा में उचित कदम उठाएं। ये जो गाड़ी प्रतिदिन पेड़ पौधा काट रहा है, इसकी ये सुधरे, उसके लिए उसके उचित कदम उठाएं, भाव दिए, है ना। या तो आप यहाँ लिख सकते हैं आपका विश्वासी, है ना, दिनांक लिख दीजिए यहाँ पर, है ना, नामकुंज क्षेत्र निवासी, अपना नाम जो है, आपका नाम जो है वो लिख दीजिए, तो जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ रहेगा वो लिख दीजिएगा। तो इस तरह से संपादक के पास हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट है और कुछ नहीं ज़्यादा, अब भी नहीं कि आप इसको लंबा चौड़ा लिखें, जो बोला जा रहा है वही लिख दें और नीचे फिर रिक्वेस्ट करें, अतः करके वो रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, वो लिख दें और भवदीय लिखें, दिनांक लिखें और जहाँ के हैं वहाँ का लिखिए, ग्रामीण निवासी, नामकुंज निवासी, आपके नगर निगम के निवासी, है ना, कहीं लिख दें और उसको फिर एंड कर दें। तो इस तरह से पत्र लिखा जाता है। आशा है आप लोग को ये समझ में आया होगा और हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से एग्जाम में लिखेंगे और आप 5 में 5 नंबर उठा के लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका हमारा वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।